वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथुरमा। आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जानरा क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, डिफरेंट जानराज कौन कौन से हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो उन सब को एक कंसाइज फॉर्म में, एक शॉर्ट से फॉर्म में मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानरा, ये जो वर्ड जानरा है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे जैसे कि इसको जानरा भी कहते हैं, यानरा भी कहते हैं, जानरे भी कहते हैं या यानरे भी कहते हैं। तो जो भी आपको पर्टिकुलरली सूटेबल लगती है आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन है वो है जानरा। ए जानरा इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर, painting, music, film, or other art form which people consider as a class because it has special characteristics। यानी जानरा जो है वो लिटरेचर का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप होती है, काइंड होती है, जिसके अंदर पेंटिंग हो सकती है, म्यूज़िक हो सकती है, यानी फ़िल्म। इन सब को हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ लिटरेचर के डिफरेंट जानराज हैं। लिटरेरी जानराज के आगे फर्दर अगर हम इसको डिटेल के साथ देखें तो इसमें है अ कैटेगरी ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन डिटरमाइंड बाय लिटरेरी टेक्निक्स, टोन, कंटेंट और इवन एज इन द केस ऑफ फिक्शन लेंथ। यानी जानरा जो है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेक्निक के ऊपर, टोन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, यानी उसके अंदर कंटेंट किस किस्म का है, टोन किस किस्म की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, या उसकी लेंथ कितनी है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं लेंथ की, तो अगर वही सेम जो है कंटेंट लिखा होता है, अगर वो थोड़े वर्ड्स हैं, कम वर्ड्स हैं, शॉर्ट है तो उसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, उससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए तो उसको हम नावला कहते हैं, और अगर फर्दर उसको प्रोसीड किया जाए, फर्दर प्रोलॉन्ग किया जाए, लॉन्ग किया जाए तो उसको हम नावल कहते हैं। The distinction between genres and categories are flexible and loosely defined, often with subgroups। यानी जानरा और कैटेगरीज, इनका जो आपस में लिंक है, इनका जो डिफरेंस है वो माइनर सा है, थोड़ा सा है, उसको फर्दर सब ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। The most general genres in literature are, in loose chronological order, epic, tragedy, comedy, creative, non-fiction। They can all be in the form of prose and poetry। तो लिटरेचर के दो जानराज हैं, एपिक है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, क्रिएटिव है, ये नॉन क्रिएटिव नॉन फिक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये या तो प्रोज में हो सकती हैं और या पोइट्री में हो सकती हैं। अब प्रोज को आपको पता है कि एक ऐसा रिटन कंटेंट जिसको प्लेन फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें कोई एजोनेंस, परसोडी, इन चीज़ों का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन पोइट्री में ये वाली चीज़ें जो हैं, मीटर, एजोनेंस, इनका आपस में जो साउंड है उसका बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ साउंड जो है इसको बड़ा स्पेसिफिकली अंडर कंसिडरेशन रख के पोइट्री लिखी जाती है। लिटरेरी कन्वेंशंस, defining features of a particular genre such as a novel, a short story or a play। मेजर जनरास जो हैं वो हमारे पास मोस्टली तौर पे कॉमनली 5 होते हैं: फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा या प्लेज, उसके बाद फोक टेल और पोइट्री। इनकी आगे फर्दर हर एक में आगे फर्दर जो है वो सब टाइप्स हैं या सब ग्रुप्स हैं जो इस 5 कैटेगरीज़ के अंदर आती हैं। उनकी डिटेल देखते हैं। बस ये अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये बड़ा क्लियरली इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब जनरल अगर बात करें फ़िक्शन की, तो इसमें मिस्ट्री है, रियलिस्टिक फ़िक्शन है, हिस्टोरिकल फ़िक्शन है, फैंटेसी है। और अगर नॉन फिक्शन जो है उसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इंफॉर्मेशनल रेफरेंस। अब ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो है इनमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, आपको लिटरेरी स्टूडेंट के होने की हैसियत से पता होना चाहिए।
ऑटोबायोग्राफी होती है किसी भी शख्स की, किसी भी पर्सन की अपने बारे में लिखी हुई स्टोरी, अपनी ज़िंदगी की। और बायोग्राफी होती है किसी शख्स की, किसी दूसरे बंदे के बारे में लिखी हुई स्टोरी। और ड्रामा जो है इसके अंदर फर्दर प्लेज़ हैं, स्किट्स हैं, म्यूज़िकल, ट्रेजेडी, ये चीज़ें हैं। फ़ोक टेल की बात करें तो फेबल है, मिथ है, फेयरी टेल है या लेजेंड। पोइट्री में एबीसी पोइट्री, हाइको, ट्रायंगल, सोनेट, फ्री वर्स मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ये पोइट्री में आ रही हैं। उसके बाद अगर हम फ़िक्शन को देखें कि फ़िक्शन क्या होती है, आर रिटन स्टोरीज़ अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल, यानी वो वाली स्टोरीज़ जो लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में हैं लेकिन वो रियल नहीं है, उसको हम कहते हैं कि ये फ़िक्शन है। लिटरेचर दैट नॉट रियल, लिटरेचर दैट टेल स्टोरीज विच आर इमेजिन्ड बाय द राइटर, यानी लिटरेचर के अंदर स्टोरीज होती हैं फिक्शन के अंदर जो कि राइटर की इमेजिनेशन होती हैं। कुछ उसकी इमेजिनेशन होती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो उसने अपनी रियल लाइफ में चीज़ें देखी होती हैं उसके अंदर कुछ ऐड करके, कुछ इमेजिन करके वो एक स्टोरी बना लेता है। उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन में हमारे पास करैक्टर, कन्फ्लिक्ट, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट। तो ये हमारे पास जो 5 हैं ये क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। करैक्टर क्या होता है? करैक्टर इज़ अ पर्सन इन अ वर्क ऑफ फिक्शन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, यानी करैक्टर जो है वो कोई भी शख्स होता है जो उस प्ले के अंदर, पोएम के अंदर या ड्रामा के अंदर एज अ रोल परफॉर्म कर रहा होता है। वो प्रोटैगोनिस्ट हो सकता है यानी मेन करैक्टर हो सकता है, एंटागोनिस्ट यानी उसके हीरो के अगेंस्ट यानी प्रोटैगोनिस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, हीरो हो सकता है, एंटी हीरो हो सकता है, राउंड करैक्टर हो सकता है, ठीक है, सिंपल या प्लेन करैक्टर हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। और अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें कन्फ्लिक्ट में क्या आता है? अपोजिशन ऑफ फोर्सेस विच टाइज वन इंसिडेंट टू अनदर एंड मेक्स द प्लॉट मूव, यानी मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं जो कि बेसिकली प्लॉट को आगे फर्दर बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए हेल्प करती हैं। और सेटिंग जो है वो, सेटिंग से मुराद ये होती है कि वो जो स्टोरी है वो कौन सी जगह की है, टाइम कौन सा है, वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या थी, एटमॉस्फेयर क्या क्या था, यानी वहाँ पे गर्मी थी, सर्दी थी, या मूड क्या था। मूड से क्या मुराद है कि वहाँ पे पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि हाउ द करैक्टर इज़ टोल्ड, यानी करैक्टर जो है वो कैसे बताता है। मोर स्पेसिफिकली हु टेल्स इट। उसके बाद प्लॉट को जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है किसी भी स्टोरी के अंदर या प्ले के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रामा को। अच्छा, ड्रामा की अगर हम बात करें, आ स्टोरी पुट इनटू एक्शन और अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ टोल्ड बाय एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स बाय पर्सन्स विद imitation of language, voice, gesture, dress, and accessories are surrounding conditions, the whole produced with reference to truth or probability, and with or without the aid of music, dancing, painting, and डेकोरेशन आ प्ले। तो ये हमारे पास एक ड्रामा की शॉर्ट सी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो होप सो क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें क्या है कि जो करैक्टर्स हैं, इंसान हैं, वो आगे फर्दर जो है वो स्टोरी सुनाते हैं जो कि इंसानों की होती है, जो कि सम टाइम एक्चुअल इंसिडेंट के ऊपर भी बेस कर सकती है और सम टाइम टोटल जो है वो फिक्टिशियस होती है। तो इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जेस्चर होती है, वॉइस होता है, ड्रेस होता है, यानी ये सारे क्राफ्ट्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। और जब ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है, तो अगर ड्रामा स्टेज के ऊपर कहा जाता है कि एक अगर कागज़ या एक सूखा पत्ता भी पड़ा है तो उसका भी उस ड्रामा के अंदर कोई ना कोई मकसद होता है। वो ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि किसी मकसद के तहत वो पत्ता भी वहाँ पे गिराया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, प्लॉट्स, सेटिंग, करैक्टर, डायलॉग, थीम, सीनरी वगैरह वगैरह, ये क्या है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोक टेल, और इसको फोक टेल को हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।